गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि जो आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का वो रियल नंबर, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। तो उसके पहले हम इसकी ब्रॉड ब्रीफिंग आपको देने वाले हैं कि आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं। और क्योंकि 9, 10, 12 फर्स्ट ईयर ये सारे बच्चों के लिए, यहाँ तक ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बड़े कायदे से इसको अच्छे से देखें। इसकी ब्रॉड ब्रीफिंग मिलेगी आपको कि रियल नंबर आखिर क्या होते हैं। चैप्टर नेम आपका रियल नंबर है, क्या होते हैं। बच्चों से अगर पूछ लेते हैं कि भाई रियल नंबर बताइए, होल नंबर बताइए, इंटीजर्स बताइए, पॉजिटिव नंबर बताइए, नेगेटिव इंटीजर्स बताइए, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। टर्मिनेट नंबर बताइए, नॉन टर्मिनेट नंबर बताइए, सब में ब्रॉड कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चा, और जो टॉपर बच्चा होता है वो भी इसमें फट कर जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका ब्रॉड जो ब्रीफिंग है वो अच्छे से इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैं हमेशा देता हूँ चैप्टर शुरू करने से पहले। तो देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर आखिर होता क्या है। द नंबर, सुनेगा ध्यान से, द नंबर विच रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हम बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, रियल नंबर और दोज नंबर that can be represented on number line। भाई रियल नंबर क्या है, आपने नंबर लाइन 9 में 8 में पढ़ी होगी। नंबर लाइन क्या होती है, आपने देखा होगा मिडिल 0 और आपका राइट हैंड पे प्लस पॉजिटिव नंबर होते हैं 2, 3, -1, -2 ऐसे चलता है। तो आपने क्या देखा, रियल नंबर क्या है, आप दो नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, मैंने लिखा है आपको। पहला टाइप होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट माने जिसमें डेसिमल आप जानते हैं, पॉइंट लगाते हैं, जैसे 1.2 ऐसे लगाते हैं, ये पॉइंट होता है आपका, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। तो इसमें क्या है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं हमारे जिसमें डेसिमल का यूज नहीं होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, -1, 3 होता है। सेम अगला हो जाता है विद डेसिमल पॉइंट्स। इसमें क्या है, विद डेसिमल, इसमें क्या होगा, आपको पॉइंट मिलेंगे, इसमें क्या होगा, पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखना, विदाउट डेसिमल पॉइंट का दूसरा नेम होता है इंटीजर्स। आपको पूछे, देखिए बिल्कुल ब्रीफली आपको फील करना है, पढ़ना है, पता नहीं है, फील करना है इंटीजर्स की डेफिनेशन। जैसे आप रियल नंबर्स की डेफिनेशन याद कर ली कि भाई इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे, जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हो जाएंगे वो आपके रियल नंबर कराएंगे। सेम मैंने बोल दिया विदाउट डेसिमल पॉइंट इंटीजर्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटीजर्स क्या है, तो आप बता सकते हैं द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नोन एज इंटीजर्स। बड़े कायदे में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से नंबर इंटीजर होते हैं। सारे नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। बस समझ में, अंडरस्टैंड। तो इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। उसके और थोड़ा गहराई में चलते हैं। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। 3 टाइप्स के, अलग होता है, ठीक है। तो इसको जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होता है, तो जीरो इंटीजर और भी माइनस आपका जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स आपने देखा 1, 2, 3 आपने क्लास 9 में और 8 में पढ़ा रखा होगा प्रीवियस क्लास में अपनी। 1, 2, 3 को क्या नेचुरल नंबर भी होते हैं भाई। देखिए इसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। एक नया नाम भी समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है। आपसे पूछे बुक्स में पॉजिटिव इंटीजर्स तो मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, और अगर आपको नेचुरल नंबर होता है तो 1, 2, 3, 4, 5। किसी की बुक में इनको क्या बोल देते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी लिख देता है। वो पूछ लेगा काउंटिंग नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बहुत इजीली से फील कर लेंगे, खुद क्रिएट कर लेंगे डेफिनेशन। तो बात क्लियर हो गई आपको। जीरो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स के नाम से जाना जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स जो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब एक नया टर्म आता है होल नंबर का, आपने पढ़ रखा होगा। ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों को, लेकिन आज इसको बहुत अच्छे से कायदे में बना लेना, जीवन में कभी भी आपको भूलेगा नहीं। इन नंबर्स की डिफरेंस बीच में क्या है, ये नंबर के कभी लाइन में नहीं होने वाला।
ये आपका हमेशा काम आने वाला है, यहाँ से ग्रेजुएशन तक ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या होल नंबर, इस नेट नंबर क्या होल नंबर, होल नंबर कोई कंफ्यूजन नहीं, इंक्लूडिंग जीरो मतलब जीरो इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों को इंक्लूड कर दें, देन वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स, ठीक है। तो हम पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स में कि बताइए इच ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स, यस ट्रू है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो बात क्लियर हो गई आपको। अब हम इस साइड चलते हैं, अभी हमने ये साइड क्लियर लिखा डेसिमल पॉइंट, अब इसे बदल दीजिए विद डेसिमल पॉइंट, मतलब इसके नेम से स्पष्ट है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं उसमें पहले से ही, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, क्योंकि ब्रीफिंग ब्रॉड है इसकी और फीस करना है, ये नहीं करना है कि क्वेश्चन आपने रख दिए समझना और टाइप करना, ठीक है। क्या 1.23 मैं लिखा, देखिए अब इसके बाद आगे नंबर नहीं लिखा मैंने कुछ भी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, मतलब क्लोज हो जाना, ठीक है। एंड हो गया, कोई भी चीज एंड हो जाती है वो टर्मिनेट कहलाती है, क्लियर, मतलब टर्मिनेट मींस क्या हो गया, एंड। अब इधर आगे नहीं बढ़ा तो ये पॉइंट एंड हो गया। चाहे अगर आपको ऐसे नंबर्स मिलते हैं, डेसिमल्स में मिलते हैं 1.23 1.56 आपने देखे होंगे जब आप डिवीजन करते हैं, तो उसके बाद तो कोई डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाता है वो डिवीजन, देन क्या कहता है वो ऐसे नंबर्स के कहलाते हैं, आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा इसको देखिए जरा गौर से, 1.23232323 बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट। क्या ये एंड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ये एंड, ठीक है। तो बोला टर्मिनेट किसको होता है, एंड होना, तो ये एंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। ध्यान रखना 23232323 ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। अच्छा किसी किसी बुक में ध्यान रखना रिपीटिंग की जगह वो रिकरिंग भी लिख देता है, तो याद रखना या वो रिकरिंग बोले चाहे वो रिपीटिंग बोले, आपको बहुत अच्छे से समझ जाना है, ठीक है। पूरी तरीके से कोशिश होगी कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। अच्छा देखिए अब अगला 1.2345276 चल रहा है ना, तो इसमें कोई रिपीट नंबर हो रहा है क्या, और ना ही ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो आप इजीली बता देंगे इसका नेम क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब आपको नए टर्म्स मिल जाएंगे, इधर नए टर्म्स मिलेंगे आपको कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं मैंने बताया आपको, रेशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, बट एक कंडीशन इसमें होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब Q इसमें 0 नहीं होगा, P/Q ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। आप इसको देखिए, ये लिखाइए, यही एग्जांपल में देख लेता हूं 1.23। अच्छा इसको हम पॉइंट लगा हटाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा ना, P/Q की फॉर्म हो गया, क्या Q 0 है इसमें नहीं है, देन क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर्स हो जाएगा। जब ये रेशनल नंबर्स हो गया तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि आपसे कोई पूछ सकता है, तो टू डेफिनेशंस होगी रेशनल नंबर्स की। एक तो ये हो जाएगी आपको कि हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर लें एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट में, और कि रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपका रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं हम रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उल्टा सीधे सीधा प्रोजेक्ट कर दीजिए। देखिए √2 √3 √5, बट ध्यान रखना नहीं है, फील करना है क्वेश्चन को कि सारे अंडर रूट के अंदर 1 नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे मैं लिख दूं √25, तो क्या ये तो 5 हो गया ना, और 5 को 1 कर सकता हूं, तो क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो आपको पकड़ना है, चीजों को समझना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, पूरे आपको डायग्राम से क्या चीज समझ में आई, इसको अच्छे से कायदे से लिख लेना। आपने समझ गए होंगे कि
इसमें क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स और धारक सारे के सारे। अब एक डेफिनेशन में क्या होती है? पी एंड क्यू फॉर्म होता है एंड बोथ आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स आपने इधर पढ़ा है, ये सारे इंटीजर्स का पार्ट है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे के इंटीजर्स का पार्ट है। तो क्या मैं इसको, जब ये बोथ आर इंटीजर्स है तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। बताइए क्या मैं बोल सकता हूं? इज ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बताइए यस, एब्सोल्युटली राइट। ये क्या हो जाएगा? हाँ, सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं। देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। सॉरी, देखिए जरा, -3 लिखा है, आप 1 लिख सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्यू नॉट इक्वल टू 0। बस क्यू 0 नहीं होना चाहिए। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है आपका। बात क्लियर हो गई? जब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0। सेम इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर 0 का कैसे करेंगे? तो 0.1 क्या ये रेशनल नंबर है? एब्सोल्युटली है। 0 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। उसने पी की कंडीशंस नहीं रखी है, ओनली क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, पी आपका इक्वल 0 हो सकता है रेशनल नंबर में। तो बात समझ में आ गई आपको? तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला? रियल नंबर्स में पूरा रियल नंबर में आपने एक कंक्लूजन निकाला कि ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर्स है। ये भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं इंटीजर्स को भी। तो क्या निकल के आ गया कि आप लिख सकते हैं रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। आप अंडरस्टैंड? ये कंक्लूजन पूरे रियल नंबर्स का निकल गया है। इस चैप्टर का आपका मतलब है, चैप्टर का नेम है रियल नंबर। रियल नंबर का क्या निकल गया है? मतलब पूरा इस ग्राफ से जो मैंने बनाया इसमें क्या निकल गया है? रियल नंबर्स क्या? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये भी आपके रियल नंबर हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, मैंने बताया था यस। लेकिन अगर कभी आ जाता है ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये फॉल्स हो जाता है। सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। बात समझ आ गई? ओके, बहुत अच्छे से पढ़ना इसको, समझना कायदे में। और कल मैं यूक्लिडियन लेम्मा और एल्गोरिथम को पूरा पढ़ा दूंगा मैं। केस होता है सॉल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, वो एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, आपने एचसीएफ पढ़े होंगे, आपने मीडियन मेथड से पढ़े होंगे और आपने फैक्टर मेथड से पढ़ेंगे। कल हम 10th में, अब जब आ गए 9 से, तो हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम और लेम्मा मेथड से ऐसे पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।